जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे जैन और बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस जो अब तक एग्जाम्स में नहीं आए हैं, लेकिन अब जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम है, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है, आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, जीआईसी के एग्ज़ाम है, जो भी अपर लेवल के हमारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये लेवल 1 से लेवल 2 लेवल 3 का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। उसमें हमने पूरा डिटेल बताया कि हमारा जो चैनल है स्पेशली हिस्ट्री के लिए बना है, और इसमें ये लेवल्स हमने क्यों बनाए हैं। तो आप एक बार जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब आज हम पहुंच गए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जो हमारे महाजनपद हैं, उनमें से जो नाम है, उनमें से किसको आज के समय में अयोध्या नाम से जाना जाता है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके ऑप्शंस है वज्जी, साकेत, शक्तिमती या श्रावस्ती। तो जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, क्योंकि ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आंसर इसमें साथ के साथ बताऊंगी। अदरवाइज़ जो हमारे लेवल 1 एंड लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस करवाने के बाद में आंसर एक्सप्लेन किए जाते हैं। वो आपकी एज ए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यू क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ सेकंड का टाइम देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, बी साकेत, ठीक है। अब ये साकेत क्या है? साकेत है कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी, ठीक है। तो साकेत जो कौशल महाजनपद था, तो उसके उत्तरी भाग की राजधानी भी था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल न्यू वर्ड है। वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ किससे संबंधित है? तो इसका आपको आंसर करना है काम्बोज, मल्ल, कोलिय या कालाम। तो किसका है ये? आप मैं इसका मीनिंग भी आपको बता देती हूँ। इसमें कहा है, जो कौटिल्य हैं उन्होंने कहा है कि ये जो संघ है, ये संघ शस्त्र वगैरह बना के और पशुपालन करके इस तरीके के कामों से ये जो संघ है वो अपना जीविका उपार्जन करता है। तो यही पूरे इस वर्ड से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है काम्बोज। और काम्बोज किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तम घोड़ों के लिए भी ये प्रसिद्ध था, ठीक है। तो कौटिल्य ने कहा है इसको। ये जो वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा गया है, वो किसके द्वारा कहा गया है काम्बोज को? तो मतलब काम्बोज को नहीं, काम्बोज के लोगों को, जो उनका संघ था, काम्बोज संघ जो था, उसको वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ किसने कहा है? कौटिल्य ने। तो चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मिथिला की पहचान किस नगर के नाम से की जाती है? तो रामपुर, मिथोरा, हस्तिनापुर या जनकपुर। तो मिथिला की पहचान किस नगर के नाम से की जाती है? इसका आंसर आपको देना है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, जनकपुर। और ये कहाँ पर है? ये नेपाल की सीमा में स्थित है। तो मिथिला को दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं? जनकपुर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवंती के प्रद्योत शासन करते थे, अवंती पर प्रद्योत शासन करते थे, उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो देखिए, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नंदीवर्धन, अजक, विशाखयूप और पालक। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये चारों ही प्रद्योत के पुत्र हैं, ठीक है। मतलब अब इन चारों के बारे में बात हुई है, तो ये चारों ही इसकी पीढ़ी से ही है, मतलब, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि प्रद्योत के बाद मतलब नेक्स्ट कौन बैठा, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, पालक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शंस दिए हैं, ये मैंने आपको दिए हैं लाइन से, ठीक है। तो सबसे पहले पालक, पालक के बाद विशाखयू, विशाखयू के बाद अजक, अजक के बाद नंदीवर्धन, ठीक है। ये नंदीवर्धन अलग है, ये वाले अवंती ये प्रद्योत वाले हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो फोर्थ का सही ऑप्शन है डी। फिफ्थ पर चलते हैं। फिफ्थ है हमारा, को अंग जनपद को महाजनपद काल में किसने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो ये मिलाया था बिंबिसार ने, ठीक है।
अंग को अपने राज्य में मिला लिया था बिंबिसार ने, लेकिन अंग के साथ साथ उसने और किस किस को मिलाया था, वज्जी और मल्ल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो बिंबिसार ने कौन कौन से जनपदों को मिलाया, वज्जी, मल्ल और अंग, तीनों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसरेशन एंड रीजन वाला। तो ये है हमारा, जैन धर्म के अनुयायी गृहस्थ भी हो सकते थे, मतलब वो घर में रहते हुए जैन धर्म अपना सकते थे, उसके अनुयायी हो सकते थे, या उनको एक तरीके से घर छोड़ना पड़ता था, संन्यास लेना पड़ता था। तो पहली तो बात ये कही गई है। दूसरा जो कारण इसका दिया गया, मतलब जो बात बताई गई है वो बताई गई है कि गृहस्थ अनुयायियों को भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था। तो जो गृहस्थ अनुयायी होते थे क्या उनको भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था? तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, आंसर करने की कोशिश कीजिए इसकी और वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो यहाँ जो गृहस्थ अनुयायी होते थे उनको भिक्षु भिक्षुणी नहीं कहते थे, भिक्षु भिक्षुणी उन्हें कहते थे जो अपना घर छोड़कर चले जाते थे, पूरी तरीके से अनुयायी बन जाते थे। जो जो लेकिन घर में रहकर अनुयायी होते थे उनको हम कहते थे श्रावक श्रावणी। ठीक है, श्रावक श्राविका। तो ये याद रखिएगा कि जैन धर्म में गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो अनुयायी होते थे उन्हें श्रावक और श्राविका कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाक्य और कोलिया राज्यों की सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती थी? तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि शाक्य और कोलिया राज्यों की सीमा कि शाक्य और कोलिया राज्यों के बीच कौन सी नदी बहती थी, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है रोहिणी नदी। तो देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हमारे बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। तो ये है आपका रोहिणी नदी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यों को मत देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? शलाका ग्राहक, आसन पन्नापक, संस्थागार या छंद? तो देखिए मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग भी बताऊंगी कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है। पहले आपको बताना है कि जो गणराज्यों में एक मतलब सभा समिति टाइप से जो एक इनका वो होता था, तो उसके लिए मत मतलब वोटिंग के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, आपको ये बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, छंद। तो छंद को मत जो वर्ड यूज़ हुआ है, वोट जो वर्ड यूज़ हुआ है, उसको छंद कहा जाता था। अब इसमें शलाका ग्राहक क्या है, यहाँ पे जो वोटिंग होती थी वो एक तरीके से फ्लैग्स आप बोल सकते हैं कि कलर्ड फ्लैग्स दिए जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो हर किसी का एक मतलब हर किसी का जो भी खड़ा होता था वोटिंग में, या जिस भी चीज़ के लिए मत देते थे हाँ या ना में, उसके लिए अलग अलग फ्लैग होते थे। तो जो फ्लैग को देता था और वापस लेता था उसको शलाका ग्राहक कहते थे। और आसन पन्नापक बोलते थे जो बैठने की व्यवस्था देखता था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, किस गण के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस गण के लोग पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। आंसर करने की कोशिश कीजिए इसका। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हमारा कोलिय। जो कोलिया गणराज्य के लोग थे वो अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पुलिस मतलब आज की जैसी पुलिस तो नहीं होती थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था, पुलिस जैसी जो व्यवस्था होती थी, तो कोलिया गणराज्य जो था वो अपनी पुलिस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। तो 9th का भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसने वेदों को पंथहीन जंगल कहा है? तो इनमें से किसने वेदों को पंथहीन जंगल कहा है? महावीर स्वामी, पूरण कश्यप, गौतम बुद्ध या अजीत केश कम्बलिन? तो देखिए अगर आप थोड़ा सा भी इसको कनेक्ट करेंगे कहीं से तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने ही वेदों को पंथहीन जंगल कहा है। गौतम बुद्ध ने ही वेदों को जल विहीन मरुस्थल भी कहा है। तो जल विहीन मरुस्थल के साथ साथ पंथहीन जंगल भी वेदों को कहा है गौतम बुद्ध ने। तो 10th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद नरक बुरा आचरण करने वाले व्यक्ति मरने के बाद नरक के ही भागी होंगे और जो अच्छा आचरण करेंगे उनको स्वर्ग मिलेगा। तो ये स्वर्ग और नरक की बात किसने की थी? महावीर स्वामी, पूर्ण कश्यप, गौतम बुद्ध या अजीत केश कम्बलिन। आंसर देने की कोशिश कीजिए इसका। तो इसका सही ऑप्शन है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने ही कहा था कि जो बुरा आचरण करते हैं उनको मरने के बाद नर्क मिलेगा और जो अच्छा कर्म करते हैं उनको स्वर्ग मिलेगा। तो 11th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा एसरेशन एंड रीज़न वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो देखिए क्या निर्वाण प्राप्ति को इन्होंने चरम लक्ष्य बताया है बौद्ध धर्म का? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये उन्होंने बोला है गौतम बुद्ध ने, मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार ये करेक्ट है। और दूसरा बोला गया है कि निर्वाण हम इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम जीवित हैं तो हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। क्या ये सच है? दूसरी बात क्या बोली है कि महापरिनिर्वाण हम मृत्यु के बाद ही पा सकते हैं। तो जब शरीर मर जाता है तब महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। क्या ये बात सही है? तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, सही स्पष्टीकरण है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो 12th का ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो निर्वाण का मतलब हो गया कि जितने भी आपके बंधन हैं, जितने भी आपके बुरे कर्म हैं, उन सब से खुद को आज़ाद कर लेना, वो है निर्वाण। और महापरिनिर्वाण है जब आत्मा का एक जो शक्ति होती है, आत्मा का आत्मा से मिलन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, जैन धर्म में ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। यहाँ इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ दर्शन की बात हो रही है, दर्शन में ज्ञान के स्रोत। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ऑप्शन है आपके, अवधि, प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो स्रोत हैं? इनमें से कोई एक ऐसा है या दो ऐसा है जो कि स्रोत नहीं है किसका? जैन दर्शन में ज्ञान का स्रोत। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन सिखा देती हूँ, ऑप्शंस में से आप चूज़ करने की कोशिश कीजिए। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो अवधि को कहते हैं या प्रत्यक्ष और अनुमान को कहते हैं, अवधि और प्रत्यक्ष को कहते हैं, या प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन को दर्शन में ज्ञान के स्रोत माना गया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ये, मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन को जैन दर्शन में ज्ञान के स्रोत माना गया है। अब देखिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। तो जब हम बात करते हैं ज्ञान के प्रकार की, तो ज्ञान के 3 प्रकार हैं हमारे, मति, श्रुति और अवधि। तो मति याद रखना, श्रुति सुनकर याद रखना, और अवधि हो गया हमारा दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना ये हमारा ज्ञान का प्रकार है। लेकिन यहाँ किसकी बात हुई थी? यहाँ बात हुई थी हमारे ज्ञान के स्रोत। ठीक है, तो ज्ञान के स्रोत हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन, और ज्ञान के प्रकार है हमारे मति, श्रुति और अवधि। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 14th क्वेश्चन, वज्जी संघ में कितने गणराज्य सम्मिलित थे? देखिए आपने वज्जी के बारे में तो सुना है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि वज्जी में कितने गणराज्य को मिलाकर वज्जी संघ बना था। तो ये कहने का मतलब है, तो दोनों तरीके से आ सकता है कि कितने गणराज्यों को मिलकर वज्जी संघ बना हुआ था, या वज्जी संघ में कितने गणराज्य सम्मिलित थे। तो ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो इनका आंसर कीजिए फटाफट से, कोशिश कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है 8। तो 8 गणराज्यों को मिलाकर वज्जी संघ बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शायद हमने 14, यस, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम, आम्रकुंज में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ था? तो देखिए ये आपके लिए आई गेस बिल्कुल नया क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या आदिनाथ। तो किनका जन्म हुआ था आम्रकुंज में? इनमें से किसका जन्म हुआ था? आंसर देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आंसर आपको इसका डिटेल बताती हूँ। तो इसका जो सही ऑप्शन है, तो आम्रकुंज में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तो अब आप कहेंगे तो कि गौतम बुद्ध का जन्म तो हमारा लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल हुआ था, लुम्बिनी में ही हुआ था। लेकिन देखिए
लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु और आम्रकुंज यानी लुम्बिनी। मतलब लुम्बिनी में आम्रकुंज एक जगह है, तो आम्रकुंज कहा जाता था उस जगह को जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको ये तीनों ही वर्ड याद रखने हैं जन्म से रिलेटेड, आम्रकुंज, लुम्बिनी और कपिलवस्तु। क्योंकि लुम्बिनी और कपिलवस्तु बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए अब कुछ नया पूछा जाएगा। तो नया क्या पूछा जाएगा? तो नया पूछने में सबसे ज़्यादा चांस है आम्रकुंज के, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, आम्रकुंज मतलब गौतम बुद्ध। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों, क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और आपके किसी भी तरीके के कोई आपके सजेशंस हैं या आप किसी तरीके का कोई आपका फीडबैक है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हम एनालाइज़ कर पाते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ की ज़रूरत है या आपके लिए कितनी यूज़फुल है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपनी वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की पत्नी को किन नामों से जाना गया है? तो देखिए, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा सभी को पता है। ये सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। लेकिन यहाँ आपसे एक से ज़्यादा नाम पूछे गए हैं कि किन किन नामों से जाना गया है। तो यशोधरा को और किन किन नामों से जाना गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके हैं, ये देखिए कि सिर्फ यशोधरा कहा गया है, गोपा और बिंबा कहा गया है, यशोधरा और गोपा कहा गया है, या यशोधरा, गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा कहा गया है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल न्यू है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो सिद्धार्थ की पत्नी को न केवल यशोधरा कहा जाता था, बल्कि उनको हमें उनके लिए नाम हमें गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा भी नाम देखने को मिलता है, जो कि यशोधरा को कहा गया है किसी किसी जगह। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग वाला। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चंस ऐसे लाई हूँ जो आप एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ों को याद कर सकें। यहाँ आपको देखने के लिए 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जब मैं आपको इनकी डिटेल्स बताऊँगी तो ये अलग अलग करके आप देखेंगे तो मोर देन 50 क्वेश्चंस ये हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, नत्ती, अनुसावन, आसन प्रज्ञापक, शलाका ग्राहक। तो देखिए, शलाका ग्राहक हमने पीछे भी बात की है। तो शलाका मतलब एक तरीके से जो हमारा फ्लैग होता था। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे। अब बाकी के बचे हैं हमारे 3। अब इनको आपको करना है। तो देखिए, आसन, आसन से आप लगा सकते हैं बैठने की व्यवस्था करने वाला। आसन किसको कहते हैं? जो जहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, अब बचता है हमारे अनुसावन और नत्ती। अनुसावन मतलब एक तरीके से लग रहा है अनुश्रवण। अनुश्रवण किसको कहते हैं? सुनना। तो जब पाठ होगा तभी तो सुना जाएगा ना। तो प्रस्ताव पाठ, नत्ती कहते हैं प्रस्ताव को। तो प्रस्ताव को कहा गया है नत्ती और अनुसावन प्रस्ताव पाठ को कहा गया है। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है ये सारे। फर्स्ट का 3, सेकंड का 4। तो ये सिर्फ इसमें है, ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साधकों को सरहापा कहा जाता था? तो सरहापा वर्ड याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। ये कीवर्ड्स होते हैं, इनके बेस पे ही पूरे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो किसके साधकों को सरहापा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वज्रयान। वज्रयान के जो हमारे साधक होते थे, अनुयायी होते थे, उनको सरहापा कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नहीं गया? मतलब कि इनमें से 3 लोग गए हैं। ठीक है, तो बात हो रही है चीन की। तो चीन में कौन कौन गया पहले हम वो देखेंगे, और कौन नहीं गया फिर हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मतलब कमलशील नहीं गए। तो कमलशील कहाँ गए थे? तो कमलशील, जहाँ तक मुझे याद है, कमलशील तिब्बत गए थे। ठीक है, बाकी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। तो कुमारजीव गए थे, नागार्जुन गए थे, कश्यप, मातंग गए थे। तो ये तीनों ही लोग चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे, लेकिन कमलशील चीन नहीं गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर सबसे दीर्घ आयु तक जीवित रहे। तो देखिए यहाँ बात हो रही है सबसे दीर्घ आयु तक, ठीक है। तो मतलब जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो सबसे ज़्यादा एज के कौन थे इनमें से। तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है वो है पार्श्वनाथ, यहाँ आधा से आएगा, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बारे में मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ आपको। जो पार्श्वनाथ थे, इनके जो अनुयायी थे वो काले वस्त्र पहनते थे, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा आयु तक कौन जिए थे, पार्श्वनाथ जिए थे, और इनके जो अनुयायी थे वो काले रंग के कपड़े पहनते थे। तो इसका 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 21, पुरसाद नियम किसे कहा गया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसकी भी डिटेल बताऊंगी कि पुरसाद नियम क्या था, किस बारे में कहा गया है, पुरसाद नियम है क्या, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो पार्श्वनाथ से ही को ही पुरसाद नियम कहा गया है। पुरसाद नियम इन्हें क्यों कहा गया है और कब कहा गया है, तो पुरसाद नियम इन्हें कहा गया है जब इन्हें जो इनका एक फेमस पर्वत है उस पर अभी मुझे पर्वत का नाम याद नहीं आ रहा है, उस पर्वत पर जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनको पुरसाद नियम कहा गया, जैसे उनको जिन कहा गया, ठीक है। इस तरीके से पार्श्वनाथ को पुरसाद नियम कहा गया। तो इम्पॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन है, क्रियामाणकृत और बहुत्तरवाद किससे संबंधित है। देखिए ये आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है, ये वाला भी आपको दिया जा सकता है। क्रियामाणकृत और बहुत्तरवाद किससे संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या भागवत धर्म। तो ये संबंधित है हमारा दोस्तों जैन धर्म से। अब ये क्या है, अब देखिए मैं आपको इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। देखिए ये जो विचार था, ये विचार था महावीर स्वामी का, और ये जो विचार था ये था जामाली का। अब जैन धर्म में सबसे पहले एक विद्रोह हुआ था, तो जो सबसे पहला विद्रोह था वो किया था जामाली ने, ठीक है। तो जामाली ने जो विद्रोह किया था उसी में ही बात हुई है, ये जो हमने यहाँ पे दो वर्डों की बात करी है, क्रियामाणकृत और बहुत्तरवाद, इन दोनों की ही बात हमारी पहले जो हमारा विद्रोह हुआ था उसमें हुई है। अब ये क्या है इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर है कि जो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि गलत अगर आपने सोच भी लिया, अगर आपने कुछ गलत सोच लिया किसी के बारे में, तो भी आप दोषी हो जाते हैं उसके। लेकिन जो जामाली हैं वो कहते थे ऐसे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते, तो हम दोषी कैसे हो गए जब तक हमने उसको करा नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी के बारे में सोच लिया कि मैं उसका खून कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो ये मानते थे कि आपने खून कर दिया, मतलब आपको उसका दोष लग गया क्योंकि आपने विचार ऐसा ले आए आप अपने मन में। लेकिन जामाली कहते थे जब तक हमने उसका असलियत में खून नहीं कर दिया तब तक हम खून के दोषी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यही है ये दोनों चीज़ें। तो बहुत्तरवाद जामाली से रिलेटेड है और क्रियामाणकृत हमारा महावीर स्वामी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 14 पुब्बों को जानने वाले अंतिम जैन निम्न में से कौन है। तो देखिए अभी ये पुब्ब क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, 14 पुब्ब क्या हैं ये, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन है सुधर्मन, भद्रबाहु, संभूति और स्थूल भद्र। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है भद्रबाहु, ठीक है। तो अब ये क्या है 14 पुब्ब, 14 पुब्ब होते हैं जो हमारे जैन ग्रंथ हैं, जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं बाद में, उनसे जो पहले का साहित्य है, ठीक है। जो अब जो जैन ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, जो इतने सारे नाम हैं, उनसे जो पहले का साहित्य है उसको कहते हैं पुब्ब, ठीक है। और उनकी संख्या कितनी है, 14। और जो भद्रबाहु हैं वो बाद में कहाँ चले गए थे, वो दक्षिण भारत चले गए थे, ठीक है। तो दक्षिण भारत कौन गए थे, भद्रबाहु गए थे। तो यहाँ आपको देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। पहला तो ये कि दक्षिण भारत कौन से जैन संत चले गए थे, तो वो गए थे भद्रबाहु। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि पुब्ब क्या है, तो वो क्या है, जैन ग्रंथों से पहले का साहित्य। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया ही है, तो एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋषभ देव की प्राचीनतम कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आपके ऑप्शंस हैं चौसा बिहार से, लुम्बिनी कपिल वास्तु से, बासकुंड से या विपुलाचल राजगृह से।
ठीक है, विपुलाचल की जो पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन इनके दिए गए हैं, तो यहाँ जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है चौसा, बिहार से। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका मतलब आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ में से रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रथम पहाड़ी बौद्ध मठ कहाँ से मिला है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है प्रथम पहाड़ी बौद्ध मठ की। तो अभी तक जितने भी बौद्ध मठ हमें मिले हैं वो प्लेन्स में मिले हैं, मतलब नॉर्मली ज़मीन पर मिले हैं बने हुए। लेकिन पहाड़ी पे जो बौद्ध मठ मिला है वो कहाँ से मिला है। ठीक है, तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, सुल्तानगंज, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना फीडबैक देना भी दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चंस इसलिए लाई हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मायने रखता है। हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर भी आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कहीं भी उस एक नंबर से पीछे ना रहें, इसी के लिए मैंने आपके लिए ये सब क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है लखीसराय, बिहार। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपनी। और अगर आपको इससे रिलेटेड, किसी शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेशली शॉर्ट ट्रिक किसी स्पेसिफिक टॉपिक के चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।